जूनियर छात्र चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ण विचार के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाषा की समझ को विकसित किया था, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, क, च, ट, त, प, य इत्यादि। वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है तथा शब्दों के मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। जैसे राम घर गया। उपर्युक्त वाक्य तीन शब्दों राम, घर एवं गया से मिलकर बना है। प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बना है। वर्ण र प्लस आ प्लस म प्लस अ, घ प्लस अ प्लस र प्लस अ, ग प्लस अ प्लस य प्लस आ। शब्द राम घर गया। वाक्य राम घर गया। एक एक फूलों के समूह मिलकर गुलदस्ता बनता है। उसी प्रकार वर्ण समूह मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वॉवेल, व्यंजन कॉन्सोनेंट। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं जो निम्नलिखित हैं: अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर निम्न हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, हर्षई, हर्षऊ, री। ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं: दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुप्त स्वर प्लुप्त स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है। इसे प्रकट करने के लिए स्वर के आगे एस का चिन्ह अंकित करते हैं, जैसे ओम आदि। व्यंजन वर्ण जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, क प्लस अ, ख, ख प्लस अ। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं:
स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इन्हें बोलते समय जीभ कभी कंठ, कभी तालु, कभी दांत, कभी होठ का स्पर्श करती है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग वर्ग में व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग। स्पर्श स्थान है कंठ। चवर्ग वर्ग च, छ, ज, झ, इया। स्पर्श स्थान है तालु। टवर्ग वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण, मृधा। तवर्ग वर्ग त, थ, द, ध, न। स्पर्श स्थान है दंत। पवर्ग वर्ग प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श न करती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दांती स, ह। संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से बना नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे छ बराबर क प्लस मूर्धन्य स, त्र बराबर त प्लस र, ज्ञ ज प्लस य, स्र बराबर स प्लस र। अयोग्यवाह, अयोग्यवाह का अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहें। अन और अह दो ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें न तो स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। तीन प्रकार के होते हैं: अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंत, मंत्र, हिंदी, मानसा, चंदन, बंधन, वंदना। अनुनासिक, इसके उच्चारण के समय हवा मुख के साथ नाक से भी निकलता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव, आँख, पाँच आदि। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। जैसे मन, प्रायः आदि। उत्क्षेपित व्यंजन ड़ और ढ ये विशेष व्यंजन है। आगत ध्वनियाँ
कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गई हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑनर, गज़ल, रफ्तार, फ़िक्र, ज़रूरत आदि। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।